सत्य की मशाल इस डोमिनिकन चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे जिंदगी में विश्वास से संबंधित इन दो प्रश्नों को पूछना बेहद ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे विश्वास से संबंधित है। और ये प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न, मुझे किसने भेजा है? और दूसरा प्रश्न है, मुझे क्यों भेजा है? पहला प्रश्न, मुझे किसने भेजा, और दूसरा प्रश्न, मुझे क्यों भेजा। मैं ये भेजने की बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज के सुसमाचार में जो लूकास अध्याय 6 पद संख्या 12 से लिया गया है, प्रभु अपने शिष्यों को भेज रहे हैं। प्रभु यीशु रात भर प्रार्थना करते हैं और सुबह जब वे उठते हैं तो वे अपने 12 प्रेरितों को चुनते हैं। ये जो प्रेरित शब्द है, अंग्रेजी में इसे अपोस्टल कहते हैं, जिसका अर्थ होता है भेजा हुआ। और मेरे मित्रों, यह जो शब्द है अपोस्टल यूनानी शब्द से आता है, जो शब्द है अपोस्टोलोस, जिसका अर्थ होता है भेजा हुआ। और हम विश्वास करते हैं कि हर इंसान जो प्रभु यीशु में बपतिस्मा पा चुका है वो भेजा हुआ है। चाहे वो पुरोहित हो, धर्म बहन हो, धर्म भाई हो, विश्वासी भाई या बहन हो, शादीशुदा हो या अविवाहित हो, सब के सब भेजे गए हैं। और यदि वे भेजे गए हैं तो वो बिना मतलब के भेजे नहीं गए, कुछ काम करने के लिए भेजे गए हैं। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप कर भेजा गया है, और वो जिम्मेदारी और कुछ नहीं, उसके विषय में हम कुछ बताने वाले हैं मेरे मित्रों। तो हम भेजे जाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें इन दो प्रश्नों पर मनन चिंतन ज़रूर करना चाहिए। सबसे पहला प्रश्न, जैसे कि मैंने कहा था, मुझे किसने भेजा है? प्रभु यीशु स्वयं इसका जवाब देते हैं। ध्यान से सुने। प्रभु यीशु योहन अध्याय 20 पद संख्या 21 में कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। प्रभु कहते हैं, जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। और उसके बाद वो क्या करते हैं? फूंक कर अपने प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। फूंक कर प्रेरितों को पवित्र आत्मा प्रदान करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि तुम्हें किसी और ने नहीं भेजा, तुम्हें ईश्वर से बुलाहट मिली है। ईश्वर ने मुझे भेजा और मैं उनके तरफ से तुम्हें भेज रहा हूँ, एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ में। दूसरा प्रश्न ये है मेरे मित्रों कि मुझे क्यों भेजा जा रहा है? मुझे क्यों भेजा जा रहा है? प्रभु यीशु इसका जवाब भी देते हैं। ध्यान से सुने। लूकास अध्याय 4 पद संख्या 18। प्रभु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। याद कीजिए, पहले उत्तर में प्रभु यीशु ने फूंक कर हमें पवित्र आत्मा दिया, और दूसरा उत्तर भी ऐसा ही प्रारंभ होता है। लूकास अध्याय 4 पद संख्या 18 हम कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। क्यों छाया रहता है? क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का संदेश दूं, अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। जी हाँ मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इन दोनों प्रश्नों पर और इनके जवाबों पर हमें मनन चिंतन करना बेहद ज़रूरी है। यदि आप प्रभु में विश्वास करते हैं तो आपको ऐसा करना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा न हो कि प्रभु के भेजने के बाद हम निठल्ले रहें, या हम बेकार रहें, या काम के लायक न रहे, नालायक बने रहें और बैठे रहें बिना प्रभु यीशु के काम किए। और जब संत पौलुस को इसका एहसास हुआ, जानते हैं उसने क्या किया? संत पौलुस ने कहा, धिक्कार है मुझे। संत पौलुस कहते हैं, धिक्कार है मुझे यदि मैं प्रभु के सुसमाचार का प्रचार न करूं, क्योंकि उन्हें एहसास था, उन्हें अनुभव हुआ कि प्रभु ने मुझे भेजा है, और प्रभु ने मुझे किस काम के लिए भेजा है वो भी उसकी जानकारी थी।
और इसीलिए वो कहता है, धिक्कार है मुझे यदि मैं ईश्वर के वचनों का प्रचार न करूं। मेरे मित्रों, आज के ज़माने में हम में से सभी भाई शायद भूल जाते हैं, अपनी इन जवाबदेही को भूल जाते हैं, जिम्मेदारी को भूल जाते हैं, अपनी बुलाहट में कमज़ोर पड़ जाते हैं। याद रखें, आप बुलाए गए हैं। याद ये भी रखें कि किस लिए बुलाए गए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे मित्रों, विश्वास के साथ, जिम्मेदारी के साथ में हम ईश्वर के इन जिम्मेदारी को, ईश्वर के इस काम को पूरा करते रहें। सबों को जय श्री